एक देश, एक संविधान, एक विधान, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून अलग अलग है। देश में वर्तमान में समान नागरिक संहिता के ना होने की वजह से देश के अलग अलग धर्मों के नागरिकों के लिए अलग अलग तरह के नियम कानून हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और उनके शरिया कानून, हिंदी उत्तराधिकारी कानून, हिंदू विवाह कानून, पारसी विवाह और तलाक कानून, क्रिश्चियन विवाह कानून आदि। इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से देश के नागरिकों पर अलग अलग नियम लागू होते हैं। जैसे कोई मुस्लिम कई विवाह कर सकता है, तो वही अन्य धर्मों में एक विवाह का ही कानून है। लेकिन ऐसा है क्यों? एक ही देश में अलग अलग नियम कायदे क्यों? इसी तरह के सवालों के साथ देश में पिछले कई दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है। लेकिन जब जब इसकी मांग उठी, उतनी ही जोर से इसके विरोध में भी आवाज बुलंद हुई। पीएम मोदी ने अपने भोपाल दौरे पर इसे लेकर अपना रुख साफ किया, तो इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कान खड़े हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर आधी रात को ही एक आपात बैठक बुला डाली। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में ये तय हुआ कि इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। साथ ही मीटिंग में इस पर प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता संविधान की उस मूल भावना का अंग है जिसमें देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना और सभी नागरिकों में बिना भेदभाव के व्यवहार और सबके लिए एक समान नियम की बात कही गई है। संविधान के निर्माताओं ने देश को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के साथ बिना किसी भेदभाव के एक देश एक नियम का विचार रखा था। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख इसके भाग 4 के अनुच्छेद 44 में मिलता है। इसमें कहा गया कि राष्ट्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत अलग अलग धर्मों के नियम कायदों की जगह राष्ट्र के हर नागरिक के लिए एक समान नियम लागू करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी को गोद लेने का उत्तराधिकारी, तलाक, विवाह आदि के संबंध में देश के सभी धर्मों के लोगों के लिए एक देश एक नागरिक की भावना के साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवस्था लागू होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने अब इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है, जिससे ये संकेत मिले हैं कि जल्द ही इस पर सरकार एक्शन में भी आएगी और इसे अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू होगी, जिसे लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि ऐसा होने से रोकने के लिए मुस्लिम लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन इसका भरपूर और पुरजोर विरोध कर सकते हैं, जिसे लेकर उनके पास अपने अपने तर्क और अपने अपने कारण हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।